नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर कोलकाता रेप और हत्या मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है और सीबीआई की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं। सीबीआई ने साफ कहा है कि घटनास्थल के साथ छेड़छाड़ की गई है, इस पूरे घटना को दबाने और छिपाने की कोशिश की गई है। अंतिम संस्कार के बाद ही एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हुई और पीड़िता के परिजनों को इस पूरे मामले की जानकारी भी देर से दी गई है। तो कई बड़े खुलासे सीबीआई की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में किए गए हैं। तो क्या क्या खुलासे हुए हैं बताएंगे आपको, लेकिन बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए भी है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को भी फटकार लगाई। सरकार पर कई तरह के सवाल खड़ा किए। पुलिस प्रशासन और अस्पताल प्रशासन को लेकर भी कई तीखे और अहम सवाल किए हैं। तो क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ अभी सुनवाई में? देखिए, सुनवाई में जस्टिस पादरीवाला जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि 30 साल के अपने करियर में हमने इस तरह की लापरवाही का केस हमने नहीं देखा। ऐसे ऐसे सवाल किए गए कि कपिल सिब्बल की बोलती बंद हो गई और यहां तक कि जज साहब ने यह कह दिया कि ऐसा लग रहा है कि कुछ कागजों को बाद में चेहरा छिपाने के लिए, अपनी कमियों को हटाने के लिए आपने बाद में उन कागजों को जोड़ा है। यह इतना बड़ा मामला है, आप समझिए। एफआईआर कब दर्ज हुआ उसको लेकर के 1 घंटे तक जिरा होता रहा। कपिल सिब्बल की टीम बता नहीं पाई, जजेस को कन्विंस नहीं कर पाई कि आखिर ये चूक हुई तो हुई कैसे। पहली चीज जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा, बच्चे की मौत हुई रात में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रहा है? 3 साढ़े 3 बजे रात में ही मौत हो गई और सवेरे ये प्रिंसिपल, जिससे लगातार अभी भी पूछताछ चल रही है, जो आरोपी नंबर 1 के रूप में सामने आ रहा है, उसने पुलिस को क्या कहा? जो पहला इंफॉर्मेशन दिया गया पुलिस को, वो ये कहा गया कि हमारे यहाँ एक लड़की अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। मतलब डॉक्टर्स जो हैं एक मृतक को इस बात के लिए बता रहे हैं कि वो अभी अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस का मतलब कि वो जीवित है और वहां डॉक्टर्स है, सिर्फ पूरा वो हॉस्पिटल ही है, और उसमें इस तरह की चूक क्या छिपाया जा रहा था। इस मसले में जो जिस तरह का कंप्लेन किया गया है, जो केस डायरी जिसको आज रखा गया सामने, उसमें ही पूरी पोल पट्टी खुल गई। सारा जो इनका जो है कुकृत्य जो है वो सामने आ गया। दूसरी बड़ी चीज, एफआईआर कब दर्ज हुआ? अंतिम संस्कार के बाद 11:45 में। अब सवाल ये पूछा जस्टिस पादरीवाला ने कि ये जब आपने इसे अनकॉन्शियस के रूप में उसको ट्रीट किया, आपने कब ये मेंशन किया कि ये जो है ये संदिग्ध तरीके से इसकी मौत हुई है, जो कहते हैं यूडी? कब आपने उसको अननेचुरल डेथ के रूप में उसको केस को ट्रीट किया? पोस्टमार्टम के बाद। अननेचुरल डेथ आपने 8:25 पे जो आप उसको पहली बार वो आप उसको मेंशन कर रहे हैं, कपिल सिब्बल कह रहे हैं नहीं माय लॉर्ड, अब उसको पहले कर लिया गया था, तो कागज मांगा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। उसी पे ये कहा गया कि भाई ऐसा लग रहा है कि आपने बाद में उसको जोड़ा है। और इस महत्वपूर्ण क्या है इसमें, अगर ये नेचुरल डेथ था, अगर ये अननेचुरल डेथ नहीं था, जब आपकी कागजों में ये अननेचुरल डेथ जो है वो आया, कब आया? पोस्टमार्टम के बाद। 6:10 से 7:10 तक पोस्टमार्टम चला। तो जो पहला सवाल पूछा गया, जिसका जवाब नहीं दे पा रहे ये लोग, कि जब ये अननेचुरल डेथ आपने कागजों में लिखा ही नहीं, पोस्टमार्टम करने क्यों चले गए तुम? मतलब आप पोस्टमार्टम पहले कर रहे हो, अननेचुरल डेथ बाद में बता रहे हो, ये क्या माजरा है?
किसके छुपाने की कोशिश की जा रही है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये समझिए कि किस तरह की गड़बड़ियां। और इसलिए जस्टिस पादरीवाला ने क्या कहा, जस्टिस पादरीवाला ने कहा कि ये तो घपलेबाजी मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा, ये क्या हो रहा है। तभी उन्होंने पुलिस प्रशासन की इस हरकत को बहुत ही शर्मनाक बताया। और लेकिन ये भी कहा कि अगली बार जब सुनवाई होगी तो किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को यहां बुला करके रखना, उससे ही सवाल जवाब किया लेकिन जाए। सर, कोई भी इस तरह का केस होता है तो क्राइम सीन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो ऐसे में तो अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करके रखना, लेकिन साफ साफ सीबीआई कह रही है कि छेड़छाड़ हुई है, लिपापोती करने की कोशिश की गई है, उनके पास कोई सबूत ही नहीं मिल रहे हैं। कोर्ट में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, कोर्ट में साफ साफ बताया जा रहा है। जज साहब ने पूछा कि भाई ये बताओ कि आपने कब जो कॉर्डन ऑफ किया क्राइम सीन को, ये लोग खुद बता रहे कागज पे 11:45, मतलब 3 बजे रात में हत्या होती है। आपने क्राइम सीन को मछली बाजार बना दिया, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। और खबर यह भी आई कि भाई उसे दरवाजे दीवार वगैरह को तोड़ने के लिए लोग आ गए। वो तो वहां पे डॉक्टर्स लोगों ने बाकायदा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो आप वापस चले गए। तो ये जो हड़बड़ाहट है, ये सारी चीजें जो हुई, ये क्यों हो रही है? तो ये निग्लिजेंस का मसला जो है साफ साफ नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये जो कमिश्नर साहब हैं वो नपने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के केस में आप इस तरह का निग्लिजेंस, और जैसा कि जस्टिस पादरीवाला जो शक संदेह पैदा कर रहे हैं कि ये आप लोगों ने कागज को बाद में जोड़ा है जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। सीधी सीधी बात है कि अगर मौत हुई रात में, ये 10 बजे पुलिस जो कॉलेज प्रशासन जो है वो क्यों ये कह रहा है कि वो अनकॉन्शियस है? पहली चीज ये आपको वहां पे लगाने, डॉक्टर्स को भी बतानी, कोई भाई बच्चों का खेल तो नहीं चल रहा, कोई डॉक्टर वही उसी जगह पे पोस्टमार्टम भी हुआ इनका, तो डॉक्टर्स जो है वो पता नहीं कर पा रहे थे कि अनकॉन्शियस है कि या डेथ हो चुका। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपने घर वालों को कहा कि सुसाइड कर लिया, उधर आप बता रहे हो अनकॉन्शियस है। और ये भी बताया गया कि घर वालों को बहुत देर से बताया गया, पहले बताया गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, उसके बाद मिलने भी नहीं दिया गया। 3 घंटे तक आपने मिलने नहीं दिया। एक और सवाल उठा कि भाई एफआईआर किसने दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज करने में लेट क्यों हुआ? पोस्टमार्टम हो गया, अननेचुरल डेथ आपने डिक्लेयर कर दिया और एफआईआर दर्ज कर रहे हैं 11:45, ये विलंब क्यों हुआ? तो ये तो कई सारे सवाल हैं, और जिसका जवाब इधर ममता बनर्जी के लिए जो लड़ रहे हैं कपिल सिब्बल, उनकी हालत खराब हो रही है। और मैं तो काउंट भूल गया, सॉरी वर्ड जो है कपिल सिब्बल के मुंह से आज कम 50 बार निकला होगा। 50 टाइम्स ही सेड सॉरी सॉरी सॉरी। मैं पूरी प्रोसीडिंग्स को देख रहा था कि जिस तरह से अच्छा पूछा जाता था कि भाई कोई बताओ, और यहां तक कि आपने इसे अननेचुरल डेथ कब घोषित किया? कपिल सिब्बल ने कुछ कहा कि नहीं 4:30 बजे तक ही हमने इसको अननेचुरल डेथ डिक्लेयर कर दिया था। तो जज साहब कह रहे हैं कि भाई आप मत बोलो, किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी से बुलवाओ और टेल देम टू गिव अ प्रॉपर आंसर। और उसके बाद 15 मिनट तक ये आपस में गुटरगू करते रह गए कि क्या बताया जाए क्या नहीं बताया जाए। ये सारी चीजें हुई है। आज ममता बनर्जी की प्रशासन, कलकत्ता पुलिस, और ये जो पूरा तमाशा विपक्ष की तरफ से जो साइलेंस भी चल रहा था, उसको आज करारा तमाचा लगा है। अभी तो मसला सिर्फ एफआईआर के ऊपर, मसला सिर्फ कि कब आपने इसे अननेचुरल डेथ डिक्लेयर किया। अभी तो लंच का समय है, 2 बजे फिर वापस आएंगे जजेस, और फिर सवाल होगा कि अभी तो वो सब सवाल आए ही नहीं कि धमकी क्यों दी जा रही थी, क्यों गुंडे आ गए, क्यों जो है क्राइम सीन के अंदर घुसने दिया गया, क्यों तोड़फोड़ हुई। अभी तो कई सारे चैप्टर्स अभी खुलने बाकी। अभी तो जज साहब ही सवाल कर रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। सीबीआई की तरफ से अभी तो प्रिलिमिनरी 2-3 चीज को ही उठाया गया है,
और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे अभी खुलासे होने और बाकी है। हम लोग वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी 5 दिन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछताछ की जा रही है और ये भी अभी तो आएगा कि भाई ये जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे थे, अब तो खुलासा पे खुलासा होते चला जा रहा है कि बताइए ये किस तरह के लोग हैं। दानव लोगों को आपने हॉस्पिटल में बाकायदा मेहमान बना करके बिठा रखा था, जो डेड बॉडी को बांग्लादेश भेज रहा था कि कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गया, किसी का अनक्लेम्ड डेड बॉडी आ गया हॉस्पिटल के अंदर, उसको ये भाई साहब घोष बाबू उसको पैक करके बांग्लादेश भेज दे रहे थे, माल कमा रहे थे। और इस हॉस्पिटल के अंदर यूज्ड सिरिंज को इस्तेमाल किया जा रहा था। नए सिरिंज का पैसा पॉकेट में और पुराना सिरिंज जो है मरीज के शरीर के अंदर। एक भ्रष्टाचार का अलग एंगल भी खुल गया है। ये भी अब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आया, क्योंकि अब ये इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट सीबीआई जाएगी, उसको तो जो जो गड़बड़ियां नजर आएंगी उन सब के ऊपर वो इन्वेस्टिगेट करेगा। अभी मामला बड़ा डेलिकेट हो गया है ममता बनर्जी के लिए। कोई एक शब्द टीएमसी की तरफ से नहीं आया, एक शब्द कोई विपक्षी लीडर कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आज जजेस बोल रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं, और ममता बनर्जी के जो वकील, उनकी जो लीगल टीम है जो बंगाल सरकार के लिए कोर्ट के अंदर जिरह कर रही है, वो आंसरलेस है, निरुत्तर हो गए हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो आज वाकई में जज साहब बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि थोड़ा सा भी बख्श दे ममता सरकार को। जमकर फटकार लगाई जा रही है कपिल सिब्बल को, कई बार डांट भी पड़ी है, जमकर किरकिरी बंगाल प्रशासन की हो रही है, ममता सरकार की हो रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कुछ फैसला लेता है, लेकिन फिलहाल जितनी सुनवाई हुई है उसमें ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। सीबीआई ने जो खुलासे किए हैं वो भी ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।